In the previous video, we have seen about the semiconductors. We were studying about the impurities, and there are two types of impurity: electron rich and electron deficient. इलेक्ट्रॉन रिच से आपको एन टाइप का कंडक्टर मिल रहा था, एन टाइप सेमी कंडक्टर. एंड व्हेन वी यूज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, देन पी टाइप का सेमी कंडक्टर आपको मिलेगा. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी? देखो, हमने वहाँ प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था सिलिकॉन. मैंने कहा था सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों बहुत अच्छे सेमी कंडक्टर हैं. तो इस तरह से वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रखते हैं. ठीक है, तो ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है. हमें मालूम है कि जो सिलिकॉन है वो कौन से ग्रुप में आता है. दैट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 40. ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ से कार्बन का ग्रुप नंबर 14 होता है एंड इट इज़ ग्रुप नंबर 15. इसी के पास में जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, तो कार्बन का जब आप पढ़ते हो तो यहीं पर कहीं पर सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं. यहाँ जाओगे जब यहाँ फास्फोरस आर्सेनिक ये सब आते हैं. तो जो ग्रुप 15 का ये एलिमेंट है आर्सेनिक, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एज अ इम्प्योरिटी. ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बोलते हैं. देखो यहाँ ग्रुप 14 है तो मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ग्रुप 15 है तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा है. तो होता क्या है, जैसे ही हम डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट की, ग्रुप 15 एलिमेंट मोस्टली आर्सेनिक. ठीक है, आर्सेनिक की जब आप डोपिंग करते हो, ठीक है, आर्सेनिक की डोपिंग करेंगे किसके साथ? विद ग्रुप 15 एलिमेंट दैट इज सिलिकॉन. तो क्या होगा, यहाँ से एक एटम सिलिकॉन का हट जाएगा, है ना. अगर यहाँ से, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए भी बोल रही हूँ, एक एटम नहीं तो बहुत सारे जो है सिलिकॉन के एटम है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं आर्सेनिक से. तो यहाँ इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक आर्सेनिक का एटम आ जाएगा, है ना. तो जैसे ही आर्सेनिक का एक एटम आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ क्या हुआ, देखो आर्सेनिक का एक एटम आ गया. तो आर्सेनिक के पास क्योंकि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5. तो इसमें से 4 तो 1 2 3 4 तो कहाँ आ गए? बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी क्या बच जाएगा? फ्री बचेगा. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो सीधी सी बात है कि अब पहले तो देखो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने डोपिंग कर दी आर्सेनिक एलिमेंट के साथ तो वहाँ पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया. तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हुआ, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. तो एज सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, so there is no free electron. When arsenic, the element of group 15, is added to the crystal, then at some sites as arsenic replaces silicon, 4 electron of arsenic forms covalent bond with silicon atom and 5th remains free. ठीक है, and becomes delocalized and serve to conductivity. Silicon containing traces of arsenic exhibit high electrical conductivity, that is known as n type सेमी कंडक्टर और एन टाइप कंडक्शन. ठीक है, तो यहाँ आपको कौन सा कंडक्टर मिला? क्योंकि नॉर्मल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, है ना, नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेमी कंडक्टर्स. तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको एन टाइप का कंडक्टर मिला, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन की तुम यहाँ पर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है ना. अनदर वॉज, सेकेंड वॉज इलेक्ट्रॉन deficient impurity.
अगर आप लोग यहीं देखोगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के इस तरफ ग्रुप 15 है, यहीं पर इससे पहले कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 13। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 है, तो ग्रुप 13 के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर सिलिकॉन की बजाय 3 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप मान सकते हो। तो सम एटम्स आर डॉक्ड विद एक्सेप्टर एटम हैविंग ओनली आउटर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सच एज इंडियम। जैसे ग्रुप 13 के अंदर जो इंडियम आता है वो बहुत ज़्यादा यूज़, बोरोन फैमिली होती है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है इंडियम, ठीक है। इन एटम यूजेज इट्स 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 3 बॉन्ड। सेम वही प्रोसेस होगा कि सिलिकॉन का यहाँ पर ये क्रिस्टल है, 4 कोवेलेंट जो बॉन्ड बन रहे थे वहाँ पर बीच में एक आपको यहाँ पर इंडियम का एटम नज़र आएगा। अब क्योंकि यहाँ इसके पास तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो वो 3 के 3 तो सिलिकॉन के साथ क्या हुआ, बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, ठीक है। अब ये यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि लैटिस के साथ बॉन्ड बना लिया एंड सम साइड्स नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। और कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, विल बी लेफ्ट एम्प्टी एंड गिव राइज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर अभी इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या होता है, नेबरहुड जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और उस इलेक्ट्रॉन को वो वहाँ पर डोनेट करते हैं। अब उस चक्कर में यहाँ पर क्या आता है, प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। प्लस चार्ज जनरेट हुआ तो इसको आप पॉजिटिव होल बोल सकते हो, है ना, या इलेक्ट्रॉन होल बोल सकते हो। तो होता क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम जम्प टू फिल अप दिस इलेक्ट्रॉन होल एंड क्रिएट एन अनदर इलेक्ट्रॉन होल। जैसे इस ये पॉजिटिव होल बना, अब इसको फिल करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव होल या इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दो, एक तरफ नेगेटिव प्लेट और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दो, तो जो पॉजिटिव होल है वो नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कंडक्टिविटी शो हो रही है, ठीक है। तो एज इलेक्ट्रॉन होल हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच फिल्ड इट, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप। इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होल का भी मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर साथ साथ क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसा बनेगा आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहाँ पर जो आपने डोपिंग की है, डोपिंग में आपने क्या लिया है, ग्रुप 13 एलिमेंट लिया है, ग्रुप 13 एलिमेंट विद ग्रुप 14 एलिमेंट, यानी आपने सिलिकॉन के साथ मिला दिया है इंडियम को। बाकी बोरोन फैमिली का आप ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट लोगे तो सेम आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसे ग्रुप 18 में आप कोई भी एलिमेंट ड्रॉप करोगे तो कोई आपको सेम यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को समझाने के लिए एक थ्योरी आती है, दैट इज़ नोन एज बैंड थ्योरी। उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड थ्योरी। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है आपकी ये बैंड थ्योरी। इसमें क्या है, मेटल लैटिस हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, एक क्रिस्टल की जब आप बात करो, लैटिस की जब आप बात करो, देयर आर नंबर ऑफ एटम्स एंड दीज नंबर ऑफ एटम्स have the atomic orbitals which overlap to form a large number of molecular orbitals। ये क्या बनाएंगे, बहुत सारे large number of molecular orbitals बनाते हैं, which are so close in energy to each other that they form energy bonds, ठीक है, bands। एनर्जी बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। ये इतने क्लोज होते हैं, इनकी एनर्जी इतनी पास पास होती है कि आप इनकी एनर्जीज को बिल्कुल आपको ऐसे दिखाना पड़ता है, बिल्कुल क्लोज एकदम, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। क्या बोला जाएगा इनको, एनर्जी बैंड। अब किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एनर्जी बैंड होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उस लैटिस के फॉर्मेशन में, उतने ही यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम आपको प्रेजेंट है। यानी अगर सपोज करो कि आपके पास यहाँ लिथियम का कोई क्रिस्टल है, तो वहाँ पर ये एटम, नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, इनकी जो एनर्जी होगी वो आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये यहाँ पर एक क्या बन जाएगा आपका, एनर्जी बैंड। तो हर
लैटिस के लिए इस तरह के आपको एनर्जी बैंड मिलेंगे। ठीक है, अब एनर्जी बैंड अलग अलग होंगे क्योंकि जैसे लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना। अब 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 2 1 लिखते हो, तो ये क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हो तो आप 1s 2s 3s इन सब के लिए अलग अलग ओवरलैपिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड होगा, कई तरह के एनर्जी बैंड बनेंगे। तो जो आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, उसे हम वैलेंस बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, वैलेंस बैंड। और जो इससे ऊपर अगला खाली होगा, आपने देखा होगा कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनऑक्यूपाई होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर फिल ही नहीं होते हैं ना। तो जो सेकंड नंबर का जो बैंड बनेगा इसके अंदर, वो बनेगा एक आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो एनर्जी लेवल्स जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हुआ, जहाँ पर अभी एम्प्टी है स्पेस, है ना। और इन दोनों के बीच में एक और एनर्जी बैंड होगा जो होगा फॉरबिडन जोन। एक जोन होगा जिसे हम बोलेंगे फॉरबिडन जोन, द स्पेस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, वेयर एनर्जीज फॉरबिडन टू इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फॉरबिडन जोन, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन जोन। तो डायग्रामेटिकली हम कैसे दिखा सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मेटल्स की बात की थी, इंसुलेटर्स की बात की थी, है ना, मतलब कंडक्टर्स की, इंसुलेटर की और सेमी कंडक्टर्स की। तो अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी अगर हमें डायग्रामेटिकली दिखाना हो तो मेटल के लिए हम कैसे दिखा सकते हैं, मेटल के लिए ये यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो दोनों के बीच में देखो गैप बिल्कुल भी नहीं है ना, ओवरलैपिंग हो रहा है, वेरी स्मॉल, या तो बहुत बहुत कम एनर्जी गैप मिलेगा या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये एनर्जी को शो कर रहा है ना, ये बैंड। तो यहाँ पर ये वाला हमेशा किसके लिए बनेगा, कंडक्टर के लिए, कि क्योंकि देखो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है ना, हीट करने पर। तो जैसे ही उसका मूवमेंट होगा कंडक्टिविटी शो होगी। लेकिन अगर आप यहीं पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखो एनर्जी गैप दिख रहा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक का ये फॉरबिडन जोन है, अब यहाँ से यहाँ तक इस बैंड को जंप करने में इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा, है ना। तो ये एनर्जी गैप यहाँ आपको थोड़ा सा दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए ये कंडक्टिविटी तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू कंडक्टर लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी विल बी प्रोड्यूस, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। बट अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है, यानी ये जो एनर्जी गैप है ये वेरी लार्ज होता है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप नहीं कर पाता है, दैट्स वाई दीज आर इनकैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी है जो कंडक्टिविटी को समझाती है कि किस तरह से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं।